जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बार बार एक प्रश्न किया जा रहा है कि सुंदरकांड पाठ क्यों किया जाए और उसकी क्या महिमा है, किस व्यक्ति को करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, कब करना चाहिए कि उसका चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया जा सके। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न कर देता है, क्योंकि हनुमत लाल जी अपनी लंका दहन और माता सीता की खोज की जो सफलता का गान है उसे सुनकर आनंदित होते हैं। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ तत्काल लाभ दिलाता है। सुंदरकांड में रावण द्वारा हरण की गई माता सीता की खोज का जो अभियान वर्णन है, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव कहा करते कि प्रारब्ध कर्मों द्वारा हरण की गई जो खुशियां और मनोकामनाएं हैं, सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर जीव उन मनोकामनाओं की पूर्ति को प्राप्त कर सकता है, प्रारब्ध को बदल सकता है। जीव नित्य यदि सुंदरकांड का पाठ करे तो बाबा की कृपा से उसकी एकाग्रता और आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी की विजय गाथा प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर हमें भी नित्य जूझने का साहस प्रदान करती है। ये मानसिकता को मजबूत करती है। एक साधक का प्रश्न था कि क्या विद्यार्थी जीवन में या किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ लाभदायी हो सकता है और कैसे किया जाए। तो वास्तव में श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की जो गाथा है वो सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाता है, लेकिन सुंदरकांड का जो एकमात्र अध्याय है वो राम भक्त हनुमान जी की विजय गाथा को प्रकट करने वाला है। यदि आप विजयश्री का वर्णन करना चाहते हैं, विजयश्री को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक पक्ष को पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपको नित्य ही सुंदरकांड का पाठ करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब पाठ किस प्रकार किया जाए? एक होता है धार्मिक पक्ष, एक होता है मनोवैज्ञानिक पक्ष। विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए मानसिक रूप से आत्मबल का पुष्ट होना अधिक सहयोगी सिद्ध होता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को पुष्ट करने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ ही श्री राम जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह सरल और श्रेष्ठ है। सुंदरकांड के पाठ नियमित रूप से करने से हनुमान जी जिस प्रकार वानर रूप में समुद्र को लांघ गए, अत्यधिक सामर्थ्य को प्राप्त कर गए, उसी प्रकार हनुमान जी और भगवान राम की कृपा से आप भी अपने जीवन की जो बाधाएं हैं उनको निश्चित ही उनके पुरुषार्थ से, उनके सामर्थ्य से, उनकी कृपा से पार कर जाएंगे। जिस प्रकार राम जी की कृपा से हनुमान जी ने लंका जाते वक्त समुद्र को पार कर दिया। मानो आपके जीवन के कष्ट वो समुद्र रूप हैं और भगवत कृपा जो सुंदरकांड के पाठ से आपको प्राप्त होगी वह शक्ति प्रदान करेगी कि आप जीवन के कष्टों को प्राप्त कर पार कर सिद्धि को प्राप्त कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि इच्छा शक्ति बढ़े, एकाग्रता, साधक भी अगर जीवन में एकाग्रता को चाहता है कि जप करे और नित्य नियम से करे और एकाग्रचित होकर करे, तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ सहायक सिद्ध हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ हर दृष्टि से जीव के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। नित्य नियम पूर्वक प्रातःकाल यदि आप एकांगी रूप में कर रहे हैं तो सुबह के समय ये पाठ अधिक फलदायी है, और सामूहिक रूप से पाठ करें तो शाम के समय किया गया पाठ अधिक फलदायी होता है। इसलिए जब भी करें, विशेष अवसरों पर भी सुंदरकांड का पाठ पूर्णिमा, मंगलवार, अमावस्या आदि पर विशेष आयोजन के रूप में किया गया पाठ अधिक फलदायी होता है। नाम कीर्तन भगवान का ये जो यशोगान है, इसका पाठ यदि आप नित्य प्रति करते हैं तो आपकी भी यशगाथा बढ़ने लगती है, आपका यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, धन बढ़ती है, आपकी समस्त जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। ऐसा चमत्कारिक प्रभाव बाबा की कृपा से, हनुमान लाल जी की कृपा से आपको प्राप्त होता है। जय श्री हरि।